रुद्राज ऑफिस जा चुका था और नैना सिंघानिया पैलेस में अपने कमरे में थी। रुद्राज के जाते ही वो अपने कमरे में आ गई थी क्योंकि रुद्राज ने उसे नीचे रहने से जो मना किया था, जिस पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन पर गई। उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और उसे ऑन किया। वो अपना फ़ोन चार्ज करना भूल गई थी। फ़ोन ऑन करते ही उसका चेहरा उतर गया क्योंकि वहाँ पर ना ही कोई मैसेज था और ना ही कोई मिस कॉल। ऐसा कौन सा दीवाना है जो एक भी फ़ोन या मैसेज नहीं करता? आखिर ये कैसी दीवानगी हुई जिसके लिए तुम दीवाने हो? उसे फ़ोन या मैसेज ही ना करो। उसने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहा और फिर फ़ोन को चार्जिंग में लगाकर ही वापस छोड़ दिया। कुछ देर के लिए वो सो गई। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया इंस्टीट्यूट में अतुल्य रुद्राज के केबिन में रुद्राज के सामने खड़ा हुआ था और रुद्राज की शांत नज़रें उसके ऊपर ही थीं। रुद्राज ने अपने पैर टेबल पर रखे हुए थे। रुद्राज ने ये सब जानबूझकर अपने टेबल पर रखा हुआ पेपर वाट उठाया और उसे नीचे ज़मीन पर पटक दिया। वो पेपर वाट कांच का होने की वजह से बिखरकर वहीं चकनाचूर हो गया था। अतुल्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं अभी पियून को बुलाता हूँ, पर इस काम के लिए पियून की क्या ज़रूरत है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्राज ने एक्सप्रेशनलेस होकर कहा। अतुल्य ने अपना सिर झुकाया और फिर आगे की तरफ आया। नीचे झुककर उसने वो सारा कांच अपने हाथों में समेटा और उसे पास ही रखे डस्टबिन में डाल दिया। अभी वो नीचे ही बैठा था कि रुद्राज ने उसके चेहरे के पास अपना हाथ लगाया और फिर उसके चेहरे को ऊपर की तरफ उठाया। अतुल्य नज़रें झुकाकर बोला, आई एम सॉरी बॉस। अपनी सॉरी को अपने पास ही रखो। अगर कुछ ध्यान में रखना है तो अपनी औकात को ध्यान में रखो। तुम मेरे वफादार कुत्ते हो, इसलिए मैंने अभी तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस दिन मुझे तुम किसी और की फीकी हुई हड्डियों के आसपास भी दिखाई दिए, उस दिन वही हड्डी तुम्हारे गले में डालकर तुम्हारी सांसें मैं बंद कर दूंगा। रुद्राज ने अब अपने चेयर पर बैठे हुए ही उस पर झुककर कहा। अतुल्य का सौंदर्य के आर्डर फॉलो करना रुद्राज को बिल्कुल पसंद नहीं आया था और अब वो इसी बात की नाराज़गी जाहिर कर रहा था। अतुल्य ने एक बार फिर से सॉरी कहा। रुद्राज बिल्कुल कोड वॉइस में बोला, वेरी गुड, अब उठो और अपना फ़ोन चेक करो। तुम्हें जो मैसेज भेजा है वह काम हो जाना चाहिए। जी बॉस, अतुल्य ने कहा और फिर वहाँ से उठकर कैबिन से बाहर की ओर चला जाता है। सिंघानिया पैलेस। सुंदरिया और मनु सुंदरिया के कमरे में थी। मनु जी सुबह से ही सुंदरिया को न जाने अंदर बाहर कब से ढूंढ रही थी, लेकिन सुंदरिया उन्हें बाहर नहीं मिली, इसलिए वो उन्हें ढूंढती हुई उसके कमरे में आई हुई थी। सुंदरिया गुस्से में इधर से उधर घूम रही थी। मनु जी उनके बेड पर आराम से बैठे हुए बोली, पहले मुझे बता तो सही, आखिर तो गुस्सा है क्यों? ओ मॉम, सीरियसली आपको नहीं पता? आज रुद्राज ने मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट कर दी है, लेकिन आपने उसे कुछ नहीं कहा। मुझे तो लगता है कि इस घर पर आपका कोई हक ही नहीं है। आप बस यहाँ पर मुफ्त की रोटियाँ खाने के लिए हैं। इसके अलावा ना ही आपकी यहाँ पर कोई इज्जत है और ना ही आपका यहाँ पर कोई हक है। बस एक कमरे में पड़ी रहती हैं, लेकिन किसी दिन रुद्राज आपको कमरे से भी उठवाकर बाहर फेंकवा देगा।
तब आपको अकल आ जाएगी। सौंदर्या गुस्से में खींच कर बोली। फिर मनु जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और अपनी जगह से उठकर उसके पास आती हुई बोली, अगर ऐसा होना होता तो कब का हो जाता। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है जो मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात भी तो कर ले। और रही बात रुद्राज की, मुझे इस घर से बाहर निकालने की तो बहुत जल्दी ही तुम्हें इस बात का जवाब मिल जाएगा कि कौन इस घर से बाहर जाएगा। फिलहाल तुम अपने आप को शांत रखो। कैसे शांत रहूं मैं मॉम? एक तो उस नैना की वजह से मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एक डाउन स्टैंडर्ड लड़की को वो इस घर में ले आया और उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है जैसे ना जाने वो कोई विलियंस हो। और दूसरा, आज अतुल्य को भी मेरा काम करने से मना कर दिया। आप जानती हैं ना, मुझे वो बहुत पसंद है, सौंदर्या ने कहा। मनु जी हंसने लगी और उन्हें हंसता हुआ देखकर सौंदर्या और भी ज़्यादा चिढ़ गई। उसे चिढ़ते हुए देख मनु जी ने अपनी हंसी रोकी और फिर वह बोली, इस तरह गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। जो भी करना है शांत दिमाग से सोच समझ कर करो। दुश्मन अगर तुम्हें गुस्सा दिला रहा है तो उसका जवाब गुस्से से ही नहीं बल्कि चुप रह कर दो। लेकिन जवाब देना ऐसा होना चाहिए कि उसकी खुद की बोलती बंद हो जाए। इतना कहकर उन्होंने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और फिर वहाँ से चली गईं। सौंदर्या उनकी बातों के बारे में सोच रही थी। उसने अपना बेड पर रखा हुआ फ़ोन उठाया और फ़ोन की तरफ देखते हुए बोली, अब मुझे उसे ही यहाँ पर बुलाना होगा, तभी ही मुझे सुकून मिलेगा। कहते उसने किसी का फ़ोन मिलाया। नैना आराम से बिस्तर पर सो रही थी। अचानक से दरवाज़ा नॉक हुआ तो हड़बड़ा कर उठी। उसने जाकर दरवाज़ा खोला लेकिन सामने कोई भी नहीं था। वो हैरान रह गई। वह दरवाज़ा बंद करके वापस अंदर आने की हुई थी कि उसकी नज़र नीचे ज़मीन पर गई जहाँ पर एक गिफ्ट बॉक्स पड़ा हुआ था। उस गिफ्ट बॉक्स को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने जल्दी से दरवाजे से बाहर झांक कर देखा लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो जल्दी से लिफ्ट की तरफ गई लेकिन लिफ्ट स्टॉप थी। वो दौड़ती हुई कॉरिडोर के पास आई ताकि नीचे देख सके लेकिन वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखा। फिर उसका ध्यान बाहर सिंघानिया पैलेस के दरवाजे पर गया जहाँ से अभी अभी अतुल्य बाहर जा रहा था। उसने अपने हाथों में से एक कागज़ मरोड़ा और फिर उसे डस्टबिन में डाल दिया। नैना जल्दी से सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आई और उससे डस्टबिन के पास आई जहाँ पर अतुल्य ने वो कागज़ फेंका था। डस्टबिन लगभग खाली ही था इसलिए वह उसे आसानी से वो कागज़ मिल गया। उसने उसे बाहर निकालकर खोल कर देखा तो एक बिल था। उस बिल को देखते उसकी आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गईं। वो एक डिजाइनर बैग का बिल था। अब वो फिर से भागती हुई वापस अपने कमरे में आई जहाँ पर दरवाजे पर अभी भी वो गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था। उसने जल्दी से उस बॉक्स को उठाया और उसे खोल कर देखा जिस पर बिल उसके हाथों में था। ये वही बैग था, उसी ब्रांड का बैग। वह कभी ख्वाबों में भी नहीं सोच सकती थी लेकिन जब आज उसने सौंदर्या के पास किसी ब्रांड का बैग देखा था तो उसकी आंखें चमक रही थीं। पर उसने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ उसकी आंखें एक चीज़ पर होने पर वो चीज़ उसके पास ही होगी और ये उस ब्रांड का
उससे भी ज़्यादा एक्सक्लूसिव पीस था। मिस्टर अतुल्य, नहीं नहीं, वो मेरे दीवाने बिल्कुल भी नहीं हो सकते, वैसा नहीं कर सकते। नैना ने उस बैग को देखते हुए कहा, पर अगर जो मैं सोच रही हूँ वही सच हुआ तो? सोचते सोचते उसका दिमाग फटने को हो चुका था। अब उसे इस बात को अपने हाथों में लिया और उसे देखने लगी। दिस इज सो ब्यूटीफुल। उसने उस बैग पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा। नैना का फोन बजा। गहरी नींद में थी, लेकिन फोन की आवाज़ सुनकर वो एक झटके से उठ गई। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो रुद्राज का फ़ोन था। उसने फ़ोन कॉल रिसीव की। सामने से रुद्राज बोला, 10 मिनट में तुम मुझे पार्किंग एरिया में चाहिए, लिटिल गर्ल्स। पर क्यों मिस्टर रुद्राज? रुद्राज अपनी गाड़ी में ड्राइव करता हुआ उससे बात कर रहा था। वह मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें लगता है लिटिल गर्ल्स कि मैं तुम्हारे क्यों का जवाब दूंगा? मिस्टर रुद्राज, मैं सो रही थी और मैं अभी अभी आपके फ़ोन से ही उठी हूँ। रुद्राज बोला, आई डोंट केयर लिटिल गर्ल, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। अगर तुम 10 मिनट में बाहर पार्किंग एरिया में नहीं आई तो तुम अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। और तुम जानती हो ना मेरी पनिशमेंट क्या होगी। लेकिन मिस्टर रुद्राज, नैना ने कहा, पर सामने से रुद्राज फ़ोन काट चुका था। उसने फ़ोन की तरफ देखा और फिर खींचते हुए बेड से उठी और तैयार होने के लिए अलमारी की तरफ भागी। बिना नहाए ही उसने जल्दी से चेंज किया और फिर ड्रेसिंग सामने आकर तैयार हुई। वक्त से ज़्यादा तो तेज उसके हाथ पैर चल रहे थे। कमरे से बाहर निकलने से पहले उसने देखा तो अभी भी 1 मिनट बचा हुआ था। तभी उसका ध्यान सामने रखे उस बैग पर गया जो आज ही उसे गिफ्ट मिला था। उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई और साथ ही साथ दिमाग भी चलने लगा था। उसने जल्दी से उसको उठाया और उसमें से अपनी लिप ग्लॉस और फ़ोन डालकर कमरे से बाहर निकल गई। पार्किंग एरिया में आई तो एक सुपर लग्जरी गाड़ी उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसमें रुद्राज बैठा था। गाड़ी की ग्लास विंडो ऊपर की तरफ थी, जिसमें वो रुद्राज को देख नहीं सकती थी, लेकिन वो जानती थी कि इसके अंदर रुद्राज ही होगा। लेकिन उसे गुस्सा इस बात से था कि उसे देखकर भी रुद्राज ने गाड़ी के ग्लास विंडो नीचे नहीं किए। वो गाड़ी तक पहुंची और रुद्राज के अंदर से गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो नैना की धड़कनें एकदम से तेज़ी से बढ़ गईं। हालांकि गाड़ियों में बैठना कभी उसके लिए ख्वाब नहीं था, लेकिन इस तरह की लग्जरी गाड़ी में बैठना उसके लिए ख्वाब जैसा ही था। उस दिन जब रुद्राज के साथ सिंघानिया पैलेस में नैना आई थी, उस दिन तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, इसलिए ऐसी कोई फीलिंग उसे महसूस नहीं हुई। पर अब तो जैसे उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो अंदर बैठी और अंदर बैठते ही उसकी नज़र रुद्राज पर गई। आज सुबह जब वो ऑफिस के लिए गया था तो उसके कपड़े अलग थे, लेकिन अब उसने अलग कपड़े पहने हुए थे। इस वक्त एक ब्लैक शर्ट और डेनिम जीन्स में था। उसे देखते हुए नैना का तो गला ही सूखने लगा। रुद्राज ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपनी नज़रें सामने की तरफ घुमाई और ड्राइविंग शुरू कर दी। नैना उसकी इस हरकत से चिढ़ गई। हालांकि वो जल्दी जल्दी में तैयार हुई थी, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने एक रेड कलर की नी लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी और ज़्यादा मेकअप ना करके न्यूड लिपस्टिक और सिर्फ सनस्क्रीन अप्लाई किया था। आंखों पर मस्कारा और काजल लगाया हुआ था।
अपने स्मूथ बालों को उसने खुला छोड़ा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि रुद्राज उसे देखेगा तो थोड़ी बहुत तारीफ जरूर करेगा, क्योंकि उसे आदत जो थी अपने लिए कॉम्प्लीमेंट सुनने की। लेकिन रुद्राज ने तो बस उसे एक नज़र देखा और अपनी नज़रें हटा ली। वो बड़बड़ाते हुए बोली, ऐसा कैसे प्यार जो तुम सामने वालों की तारीफ ही ना कर सको? कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना कि मैं अच्छी लग रही हूँ। कुछ कहा क्या तुमने? रुद्राज ने ड्राइविंग करते हुए पूछा। नैना ने उसकी तरफ देखा और फिर वह बोली, नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। रुद्राज ने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी ड्राइव करता रहा। नैना और भी ज़्यादा चिढ़कर बोली, कितना खड़ूस आदमी है यार, ये तो मेरा दीवाना बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो तो कितनी बार मुझे मेरी तारीफों में लव लेटर लिख देता था, लेकिन ये तो एक शब्द नहीं बोलते। पर अगर ये वो नहीं हैं तो ये सब? कहते हुए उसने अपने बैग की तरफ देखा। एक कन्फ्यूजन उसके चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती थी। रुद्राज की नज़रें फ्रंट मिरर से उसके ऊपर ही थीं। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। कुछ देर बाद वो एक फार्म हाउस के बाहर थे। उसकी गाड़ी फार्म हाउस के अंदर एंटर हुई। सामने की तरफ देखकर नैना की तो आंखें बड़ी की बड़ी हो गईं। शायद वो एक पूल पार्टी थी। उसने तो पहले सामने की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा और फिर अपनी नज़रें रुद्राज पर डाली। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि रुद्राज पूल पार्टीज में भी जाता होगा। वो तो बस यही सोचती थी कि इतना खड़ूस आदमी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पार्टी में जा सकता है, वो इतना कूल होगा, उसने तो कभी सोचा भी नहीं था। गाड़ी पार्क होने के बाद रुद्राज गाड़ी से बाहर निकला और नैना भी आई। दोनों आगे की तरफ आए और रुद्राज बिना नैना की तरफ देखे ही बोला, तुम्हारे एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि तुम्हें इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी बात सुनकर नैना ने उसकी तरफ देखा और फिर वह धीमे से बोली, हाँ, मुझे लगा कि शायद आपको यह सब चीज़ें लिटिल गर्ल्स, मेरी दुनिया तुम्हारी सोच से बिल्कुल बाहर है। पर कोई बात नहीं, मेरी दुनिया में आई हो ना, तुम्हारी सोच में मेरी दुनिया अपने आप बड़ी हो जाएगी। कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ा और फिर आगे की तरफ बढ़ गया। सामने ही एक कपल खड़ा था, जिनका नाम मिस्टर केतन मेहरा और मिसेस नायरा मेहरा था, जो रुद्राज का ही कब से इंतज़ार कर रहे थे। ये पार्टी उनके द्वारा ही दी जा रही थी। हालांकि रुद्राज यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था, लेकिन उनके ज़्यादा फोर्स करने पर वो यहाँ आने के लिए एग्री हुआ। नायरा ने एक नज़र नैना की तरफ देखा और फिर वह बोली, ओह, तो तुम हो लकी गर्ल जो रुद्राज को पसंद आई। मानना पड़ेगा, सी इज़ सो ब्यूटीफुल, नायरा ने कहा। या हॉट भी, केतन ने अपनी नज़रें नैना पर डालते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक सातिर मुस्कुराहट थी। नैना ने मुस्कुराकर उन दोनों की तरफ देखा। हालांकि वो थोड़ी बहुत अनकंफर्टेबल थी, लेकिन फिर भी वो खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी। जबकि रूथ की नज़रें अब केतन पर काफ़ी गहरी हो चुकी थी। नायरा केतन की तरफ देखते हुए बोली, अब आप यहाँ पर क्यों खड़े हो? चलो मिस्टर रुद्राज को लेकर सामने चलो। कहते हुए उसने सामने पुल की तरफ देखा, जहाँ पर काफ़ी सारे कपल एंजॉय कर रहे थे।
सबके हाथों में ड्रिंक्स के गिलास थे। कोई पानी के अंदर था तो कोई पानी के बाहर। लड़कियों में से ज़्यादातर लड़कियों ने बिकिनी सूट पहना हुआ था और लड़कों के कपड़े भी बस नाम के ही थे। नैना आज पहली बार पूल पार्टी में आई थी। उसने सिर्फ पूल पार्टी के बारे में सुना था, लेकिन आज वो पहली बार सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। उस पुल में थोड़ी ही दूरी पर कुछ छोटे छोटे पुल भी थे। तो रुद्राक्ष नैना का हाथ पकड़ा और उसे काफ़ी दूर ले गया। जाते जाते उसने बेटा से 2 गिलास ड्रिंक ले ली थी। उसने एक गिलास नैना की तरफ बढ़ाया और एक गिलास अपने हाथों में लिया और अपने होठों पर लगा लिया। नैना उसके सामने पी तो नहीं रही थी, हालांकि ऐसा नहीं था कि वो पीती नहीं थी। उसने क्लब में बहुत बार ड्रिंक की थी, लेकिन रुद्राक्ष के सामने ड्रिंक करना उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे डर भी लग रहा था और वह हिचकिचाहट भी हो रही थी। रुद्राक्ष कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसने अपने ड्रिंक के गिलास को अपने होठों से लगाकर एक काफ़ी लंबा घूंट भरा और नैना के चेहरे पर झुका। उसके सिर को पीछे से पकड़कर उसके होठों पर अपने होठों को लगा दिए। उसके बाद भी रुद्राक्ष ने उसके होठों को छोड़ा नहीं, बल्कि उसे वहीं पर किस करने लगा। नैना की आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन कुछ पलों बाद उसने अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास देख। हर कोई अपने में ही बिजी था, बस होश से ज़्यादा नशे में थे। लेकिन फिर भी सबके सामने में वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। उसने रुद्राक्ष से खुद को छुटाने की कोशिश की, लेकिन रुद्राक्ष और भी ज़्यादा डीप किस करने लगा उसे।